यहां थे हम कल, है ना। ये करना है अपने को अभी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, प्रोसेस समझाऊंगा फिर क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये पता है आपको। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। शो दैट पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नॉर्मल का वो हिस्सा जो कि आगे क्या हुआ है, इंटरसेप्ट मतलब कट गया है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इज ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट लेंथ फॉर द कर्व, ये कर्व, सही है, ये ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो ये क्या है इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है इसका वाई इंटरसेप्ट, और ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो पार्ट है ना, इसका नाम क्या है, पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, शो दैट पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑलवेज ऑफ कांस्टेंट लेंथ फॉर दिस कर्व। मतलब इस कर्व पे जो नॉर्मल बनाया है, उस नॉर्मल का जो ये वाला पार्ट है ना, ये इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है, कांस्टेंट लेंथ का है। ये आपको बताना है या प्रूव करना है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मान लीजिए आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। अरे x को 0 रख दो, इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी x 0 है, और जो भी y की वैल्यू आती है दैट इज y1, ये क्या हो गया 0,y1 पॉइंट हो गया, सही है। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, बोलो y को 0 रख देंगे, यहाँ पे y को 0 रखा, x की वैल्यू आती है x2, तो x2, 0 ये पॉइंट हो गया। बोलो ये लाइन की लेंथ आ जाएगी ना, बोलो x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल अंडर रूट, बोलो भाई, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये, नहीं आई बात, ठीक है। आपने को अब यही करना है, जब भी आपसे पूछे कि इंटरसेप्टेड पार्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन है, इसके बारे में कुछ भी बोल सकता है। अब आपको क्या क्या कह सकता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ फलाना लाइन। वो लाइन टेंजेंट भी हो सकती है, किसी का नॉर्मल भी हो सकती है। अब टेंजेंट नॉर्मल पता चल जाते हैं अपने को, सही है। उसकी इक्वेशन निकाली, ये लाइन हो गई। अब फिर x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएंगे, दोनों आ गए, दोनों का डिस्टेंस निकालो, कांस्टेंट आ जाएगा। इस केस में कांस्टेंट आ जाएगा। तरीका समझ में आया। ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। x की वैल्यू पता है, t की टर्म्स में है, y की वैल्यू पता है, t की टर्म्स में है। क्या करूं, dy बाय dx निकालूंगा पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, यहां नॉर्मल की बात की है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बना लो, उसको बना लिया, ठीक है। तो बोलो x dx बाई dt आ गया, फिर ऐसे ही dy बाई dt करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना भाई, ये तो ऐसी चीज नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन ना हो सके, इसका भी हो जाएगा। तो बोलो dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया, दिस डिवाइड बाई दिस कर दो, आ गया। फिर उसका रेसिप्रोकल करके उसका नेगेटिव ले लो, बोलो भाई, है ना, dy बाई dx आ गया, उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव ले लिया, ये आ गया। बोलिए ये आ गया, दिस इज आवर स्लोप, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज किया, मेरे पास काट कूट के क्या आ गया, tan t आ गया, सही है। कैलकुलेशन करूं क्या, कर लोगे, कर लेना, ठीक है। तो बोलो स्लोप कितनी आ गई, क्या हुआ, टेंजेंट t तो है, मैंने क्या बोला, नहीं नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये देखो dy बाई dx है 3 cos t sin t डिवाइड बाई 2 प्लस cos स्क्वायर t माइनस 2 sin स्क्वायर t, sin t है ना।
इसका रेसिप्रोकल करो, ये आएगा, उसका एक नेगेटिव कर दो, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, क्या आया, tan t आ गया, तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या है, अरे हाँ, इसी को सॉल्व किया हुआ है ना, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ठीक है, पहले सॉल्व कर लिया, बाद में रेसिप्रोकल किया, मेरे को लगा यहीं पे रेसिप्रोकल कर दिया फिर सॉल्व किया, कोई बात नहीं। बोलो, इसको सॉल्व किया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप बोलो, इसकी रेसिप्रोकल का नेगेटिव, सही है। अब बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोलो पॉइंट कौन था, x1 y1 कोई पॉइंट था, ठीक है, तो बोलो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब बताओ, ये हो गया, ये हो गया, y प्लस ए cos साइन टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया, काट कूट के, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, है ना। y को जीरो पुट किया, y को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, x2 के बराबर, है ना। और एक बार x को जीरो पुट किया तो वैल्यू y1 आ जाएगी, सही है। y जीरो पुट किया, x की वैल्यू 2a sin t आ गई, x को जीरो पुट किया, y की वैल्यू 2a cos t आ गई। बोलो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो ये क्या है, मेरा x2 आया है और ये क्या है y1। बोलो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, लेंथ ऑफ द पार्ट इंटरसेप्टेड क्या आएगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो 2a का स्क्वायर बाहर, cos sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1, तो यानी कि 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर आ गया, ये है आपका आंसर, 2a, सही है, 4a स्क्वायर का रूट हो गया ना। तरीका समझ में आया, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, ये कर्व है, देखते हैं इसको भी। एट कौन सा पॉइंट, ए कॉमा ए पे जो टेंजेंट बनाया है, ठीक है, उस टेंजेंट में क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक इंटरसेप्टेड पार्ट होएगा, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कोई दिक्कत। बोलो ये कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस अंडर रूट वाई बाई एक्स का होल रूट, सही है। बोलो भाई 0,0 था क्या, a, a था, a, a था भाई, dy बाई डी एक्स -1 कहां से ले लिया इसने, समझा नहीं, माइनस बाहर चला गया, हाँ y और x को a रख दिया, एट a 0 0 नहीं आएगा ना, एट a, a आएगा, देखो एट a पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो -1, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप पता चल गई, पॉइंट क्या है a, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल गई, सही है। अब इस इक्वेशन में एक बार क्या करो, x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, y कितना आ गया 2a, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 2a, x भी कितना आ गया 2a, ये पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 4a स्क्वायर या 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तरीका समझ में आ गया। इंटरसेप्टेड पार्ट के साथ क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लो, लाइन की जो भी इंटरसेप्ट होने वाली है, ठीक है, x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, इंटरसेप्ट आ जाएंगे x और y, जो निकालना है निकाल लो, सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन एट द कर्व डिफाइंड बाय, ठीक है, ओरिजिन पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बतानी है, किसके लिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ध्यान से देखो, क्या ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, यस, याद करो यहाँ पे इसकी पावर एक से बड़ी होती थी तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, 0 से 1 के बीच में तो कंटिन्यूअस, और 0 से कम तो नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो बोलो 0 नहीं है तो ये वैल्यू है, 0 है तो वैल्यू 0 है। बोलो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला किया, fx माइनस fa बाई एक्स माइनस ए, सॉल्व किया, क्या आया, x को 0 पुट करके 0, अरे भाई 0 पे निकालना है ना, x इक्वल टू 0 पे निकालना है, ओरिजिन पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 0, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रहा है, स्लोप 0 है, कौन सी लाइन है वो, y इक्वल टू 0 x एक्सिस,
है ना, तो y इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज, अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज, कोई क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, कुल मिला के पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन, बोलो 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1/t व्हेन t नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन t इक्वल टू 0। ये हो गया x, ये हो गया y, y इज इक्वल टू 1/t साइन t स्क्वायर एट t नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट t इक्वल टू 0। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोले तो पहले dy बाई dx निकालो। सही है, कहां निकालनी है, ऑब्वियसली ओरिजिन पे ही होगी, 0 वही तो है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे निकालना है, मतलब कहां पे, 0,0 पे, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, तो बोलो x t की टर्म्स में निकाला, dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाई dt। सही है, जो भी आएगा उसमें क्या पुट करना है आपको, t की वैल्यू आएगी। बोलो जब x 0 है तो बोलो ये पूरे में t 0 होगा। बोलो जब y 0 है तो यहां पे क्या हो रहा होगा, बोलो 0 ही हो रहा होगा। अरे इसको ऐसे लिख लो ना, t 0 के पास है, ये 1 और ये 0, क्या आ गया 0। सही है, तो बोलो t की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0, उसमें t को 0 पुट कर देना लास्ट में। नहीं आई बात समझ में, देख लो dx बाई dt आ गया, dy बाई dt आ गया, है ना। स्लोप जो आई है वो क्या आई है, dx बाई dt आ गया, यहां से 2, बोलो 2 प्लस 2t साइन 1/t, t को 0 रखो, क्या आएगा, ये 0 हो गया 2। सही है, dx बाई dt 2 है, dy बाई dt निकाला, क्या आएगा 1, dx बाई dt पता है, dy बाई dt पता है, सॉरी dy बाई dx पता चल जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस 1/2। सही है, 0 0 पे निकालना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 इंटू x माइनस x1। था कुछ क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस को देख के ना घबराना नहीं है, आईआईटी वालों को बहुत ज्यादा पसंद है इस तरह के फंक्शन। ठीक है, ठीक है, जैसे न्यूटन लिबनिट्ज वगैरह होता है ना, उसमें आता है। न्यूटन लिबनिट्ज आपने अभी नहीं पढ़ा है ना, न्यूटन लिबनिट्ज आगे आएगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t स्क्वायर प्लस 1 dt, x इक्वल टू, सॉरी x स्क्वायर से लेके x क्यूब तक इसकी लिमिट है। और क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस ग्राफ एट x इक्वल टू 1। हु इज द वेरिएबल, y इज द y कोऑर्डिनेट वाला वेरिएबल। सही है, और x क्या है, x कोऑर्डिनेट वाला। t क्या है, t इज अनदर पैरामीटर, t कुछ और ही है। सही है, ध्यान रखें कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इन दिस केस y इज ए फंक्शन ऑफ x। सही है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद t की जगह एक बार x क्यूब रखेंगे, एक बार x स्क्वायर रखेंगे। सही है, फिर वो बनेगा y इज इक्वल टू fx टाइप का फंक्शन। नहीं आई बात समझ। ठीक है, तो अब y और fx का पता चल गया मेरे को। आपसे पूछा गया है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, पहले ये बताओ। पॉइंट आ जाएगा ना मेरे पास, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो जब x x1 के बराबर है तो y y1 के बराबर होगा, तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 1 तक, और 1 से लेके 1 तक किसी ग्राफ का एरिया कितना होता है, 0। 1 से शुरू हुआ और 1 पे ही खत्म हो गया तो एरिया इज 0। सही है, यानी कि जब x 1 है तो y कितना है भाई, 0। सही है, तो पॉइंट क्या आ गया, 1,0 आ चुका है मेरे पास, पॉइंट इज 1,0। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करना है बोले तो dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई dx लग गया। बोलो मैं कहता हूं लेट्स से कि इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है दैट इज सम fx, क्या है वो, fx के बराबर है, तो क्यों ना
मैं इसके इंटीग्रेशन की जगह डायरेक्टली लिखता हूँ एफ एक्स, सही है। इसका इंटीग्रेशन आया एफ एक्स, मुझे कोई मतलब नहीं है एफ एक्स से, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको कर नहीं सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, आता है ना इसका 1/√x² + a² वाला, लेकिन log x + √x² + a² आ जाएगा, लेकिन मैंने सिंपली इसको एफ एक्स लिख दिया, सही है। लिमिट बोलो x² से, है ना, और बाहर कौन है, d/dx, सही बात है, यही तो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं x³ पुट कर देता हूं, माइनस एक बार x की जगह x² पुट कर देता हूं, क्या बनेगा, माइनस f ऑफ x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सही है। पहले क्या करूंगा, f का डिफरेंशिएशन f'(x³ इंटू फिर x³ का 3x² माइनस f'(x² इंटू, क्लियर हुई बात, ये डिफरेंशिएशन आ गया। मुझे ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो भाई, यही तो होगा। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा। बस यहां पे t था, यहां पे अब क्या आ गया, x³, तो इसमें जहां जहां पे t है, t की जगह क्या रखना पड़ेगा, x³ रखना पड़ेगा, नहीं आई बात समझ, सही है। ऐसे ही x² है तो उसमें t की जगह क्या रखना पड़ेगा, x², ठीक है। तो देख लो यही किया हुआ है हमने, हाँ, द इंटीग्रेशन, लेट द इंटीग्रेशन इज f ऑफ t, ठीक है ना। और बोलो लिमिट क्या आ जाएगी, x² से x³ तक, f ऑफ x³ माइनस ये आ जाएगा, बोलो dy/dx निकाला, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/, यही क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट तो आ जाएगी, बोलो भाई, बोलो f ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/√, समथिंग स्क्वायर प्लस 1, और वो समथिंग क्या है इस केस में, x³, तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/√x³ प्लस 1 इंटू 3x² माइनस 1/√x² का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, सही है। अब dy/dx आ गया एज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें क्या करना है, x = 1 पुट करना है ना, क्योंकि x = 1 पे इसके ऊपर टेंजेंट निकालना था, तो x को 1 पुट कर दो, 1 पुट किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, बोलिए क्या आएगा, 3/√2 माइनस 2/√2 यानी कि 1/√2, सही है। तो बोलो आपके पास स्लोप पता चल गई है, आपको पॉइंट पता चल गया था 1,0, बोलो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, कर लिया ना, ठीक है। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² एट x = √3, क्या बोल रहा है, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ x = √3 पे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, मुझे दिख रहा है x को tan थीटा पुट करूंगा, 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा आना चाहिए, और सॉरी थीटा आना चाहिए, 2 × थीटा, साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, ये कट जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स x, सही बात है। लेकिन ये आएगा कब, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से 1 तक हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तभी तो sin 2 थीटा में 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में होगी, तभी तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, यस और नो। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, वो पुराना एक कंसेप्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, हमने अभी पढ़ा नहीं इस साल, वो क्या आ जाएगा, π - 2 tan इनवर्स x, π - 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा है -1 से 1 तक, जब 1 से बड़ा है या -1 से छोटा तो क्या आ जाएगा, π - 2 tan इनवर्स x, π - 2 थीटा, सही है। अब बोलो x कहां है, √3 पे, तो बोलो ये वैल्यू चलेगी या ये चलेगी, नीचे वाली या ऊपर वाली, नीचे वाली। x को क्या पुट करो, √3, 2 tan इनवर्स √3 60 डिग्री, 2 × 60 डिग्री 120, 180 - 120 60, तो बोलो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, π/3। तो जब x √3 है तो y π/3 है, और y की वैल्यू कौन सी चलेगी, ये वाली या ये वाली, नीचे वाली, तो बोलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा
टू क्या आएगा, हाँ 2 इंटू, हाँ ये ठीक है, मैंने सोचा कहीं गलत लिखा हो, 2 बाहर माइनस 2 बाहर 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को फिर रूट 3 पुट कर देंगे, सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा मेरे पास, और x और y भी पता है, तो बोलो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या होने वाला है देखिए। When tangent is passing through a point outside the curve, टेंजेंट तो हमने बहुत बना लिया हर तरह के। मान लीजिए कि जो टेंजेंट बनाया है ना, मान लो ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ पे x1 y1 एक पॉइंट है जहां पे क्या बनाया है, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट बनाया हुआ है ये किसी दूसरे पॉइंट से पास होता है, जो कौन है, x2 y2, और ये x2 y2 इस ग्राफ पे नहीं है, कहीं और है। बोल दिया कि फलाने ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाया था, वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास करता है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये अलग ही पॉइंट है कोई दुनिया में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बनाया था, इस तरह का क्वेश्चन होगा, समझ में आया। तो अब मैं कहता हूं देखिए कि मैंने टेंजेंट बना दिया, किस पॉइंट पे बना दिया, x1 y1 पे। इस टेंजेंट की स्लोप बताइए dy बाई dx, कौन से पॉइंट पे, x1 y1 पे, है ना। यानी कि इसमें जो भी dy बाई dx करके सॉल्व करके आया, उसमें x की जगह x1, y की जगह y1 पुट किया, मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई। मुझे बताओ इस लाइन की स्लोप क्या है, बोलो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यही एक ही तो लाइन है, एक ही तो टेंजेंट है भाई, तो बोलो ये वाली जो स्लोप है इज इक्वल टू ये वाली स्लोप, यानी कि dy बाई dx एट x1 y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बस ये कंडीशन रखेंगे आप, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिपीट करूं क्या, सही है। तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट की वैल्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 एट y इज इक्वल टू x की पावर 4, फाइंड पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट इज पासिंग थ्रू -3,0। ध्यान से देखो, ये एक ग्राफ है ना, इस पे बनाया हुआ टेंजेंट, इसके किसी पॉइंट पे बनाया हुआ टेंजेंट इस पॉइंट से पास करता है, और ये पॉइंट कहां है, आउटसाइड द कर्व। देखो x की जगह -3 पुट करो, y की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, मतलब ये पॉइंट कहां है, आउटसाइड द कर्व। दिस पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व। आपसे क्या पूछा, फाइंड पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस। वो पॉइंट बताना है जहां पे बनाने के बाद टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो, सही है। तो क्या करेंगे, लेट द पॉइंट इज, क्या बोलेंगे, h, k, ठीक है। h, k ही मानिए आप इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि h k का लोकस भी पूछा जा सकता है। आगे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे जिसमें, ठीक है, फाइंड द पॉइंट जहां पे टेंजेंट फलाने फलाने इस तरह की कंडीशन फॉलो करते हैं। तो क्या करो, h के माना, और h के मानने के बाद लास्ट में सॉल्व करके लास्ट में क्या करते हैं, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो बोलो दिस इज माय ग्राफ, y इज इक्वल टू x की पावर 4 मान दिया मैंने इसको। लेट द पॉइंट इज h, k, एंड यहां पे जो टेंजेंट है दिस पासेस थ्रू -3,0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, dy बाय dx निकालूंगा एट h, k, यस और नो, बोलो भाई। dy बाई dx इज 4x क्यूब, x की जगह h, तो 4h क्यूब इज इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट आ गया, और ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप और क्या है, 0 माइनस k बाय -3 माइनस h इज इक्वल टू 4h क्यूब। करोगे, सही है, यही हो रहा है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4h क्यूब आ चुका है, और आगे चल के हमने क्या किया है, बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू k बाई h प्लस 3। इसको उल्टा, इसका पूरा का पूरा नेगेटिव कर दिया है ना, यहां से माइनस माइनस माइनस, k बाई 3 प्लस h हो गया। तो 4h क्यूब इज इक्वल टू k बाई h प्लस 3, h प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आया, बोलो 4h क्यूब इंटू h, 4h की पावर 4 प्लस 3 इंटू 4h क्यूब, यानी 12h क्यूब इज इक्वल टू k। मुझे बताओ h, k कहां है, ऑन द कर्व है ना। तो बोलो h, k इज ऑन द कर्व। बोलो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x की पावर 4, यानी कि k इज इक्वल टू h की पावर 4, है ना। नहीं मैं बात समझ में आई आपकी, ठीक है। तो बोलो k की जगह मैं जब चाहूं क्या रख सकता हूं, h की पावर 4। तो देखो यहाँ पे लास्ट में नीचे क्या आया हुआ है,
के आया हुआ था इधर, बोलो ये के था ना, इसको इधर भेजने के बाद के की जगह रख दिया h की पावर 4, सॉल्व कर करा के 3h क्यूब इंटू h प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो या तो h 0 है या h क्या है -4। तो बोलो जब h की वैल्यू क्या है 0 तो y की वैल्यू भी कितनी है 0, और जब h की वैल्यू -4 है, h की वैल्यू क्या है -4, h इज इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू क्या है, k क्या था बोलो भाई h की पावर 4 यानी कि -4 की पावर 4 है। तो मेरे पास दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे टेंजेंट बनाने पे वो -3,0 से पास होता है। वो पॉइंट कौन से हैं, ओरिजिन एंड -4, ये 256 नहीं प्लस का 256, ठीक है ना, कोई दिक्कत, रिपीट कर देता हूं कोई बात नहीं। देखो भाई ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ग्राम है, सही है, -3,0, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है -3,0, सही बात है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मतलब ये मेरा एक्स और ये वाला मेरा y, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पे टेंजेंट बनाऊं तो वो कहां से पास होता है -3,0 से। देखो एक तो यही तो है ना, ओरिजिन पे टेंजेंट बनाया वो -3,0 से पास होता है, और दूसरा कौन सा पॉइंट है बोलो -4,256, यानी कि -4,256 यहां पे टेंजेंट बनाया होगा वो कहीं यहां से पास हुआ होगा उनकी वजह से, सही है ना, बोलो भाई क्लियर हुआ। करना क्या है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो, h कोमा के माना हुआ था, h के में रिलेशन पहले से पता है आपको, ग्राफ में रख के dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, रिलेशन अपने आप आएगा, h की वैल्यू आ गई, वहां से k की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। अब आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो उन दोनों पॉइंट्स में, नहीं आई बात समझ, सही है, रिपीट करूं क्या, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू y इक्वल टू sin x, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो लोकस का क्वेश्चन है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू y इज इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x है, 0 0 यानी कि ओरिजिन से इस पे क्या बनाए गए हैं, टेंजेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये एक टेंजेंट हो गया, ऐसे ही आगे चल के एक टेंजेंट हो जाएगा, सही है, बहुत सारे टेंजेंट्स यहां बनाए गए हैं और इधर की तरफ भी टेंजेंट्स बनाए गए, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट बनता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइंग ऑन द कर्व, ठीक है, यहां पे जितने भी पॉइंट्स पे क्या बनाया गया है, टेंजेंट बनाया गया है, इन सभी पॉइंट्स का लोकस बताइए, सही है, 0 0 आउटसाइड का, हाँ ठीक है। देखो अब जैसे 0 0 पे जो टेंजेंट बनाया है वो तो यहीं से पास करेगा, इसके आगे वाला जो है देखो यहां पे क्या किया गया है, बोलो टेंजेंट बनाया गया है एंड दिस इज एन आउटसाइड पॉइंट, तो बोलो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालूं तो वो कितनी आएगी, इस लाइन की स्लोप के बराबर आएगी, बोलो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सही है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी कि जनरल पॉइंट पे, सही है, और उस को किसके बराबर रख देता हूं, दिस माइनस दिस बाई दिस माइनस दिस, नहीं आई बात समझ, सही है। तो रिपीट फिर से कर देते हैं, तो बोलो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा, भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस है ना, तो लेट द पॉइंट इज h कॉमा k, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, बोलो इसका dy बाई डी एक्स करो क्या आएगा, cos x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x, सही है। कौन से पॉइंट पे, h कॉमा k पे, यानी कि x की जगह h रख दो, तो बोलो कितना आ जाएगा ये cos h, तो dy बाई डी एक्स एट h कॉमा k हो गया है cos h के बराबर, और बोलो y इज इक्वल टू sin x है ना,
और पॉइंट h कॉमा के ऑन द कर्व, मतलब x की जगह मैं h रख सकता हूँ और y की जगह k रख सकता हूँ, k इज इक्वल टू साइन h। एक ये कंडीशन मेरे पास रहेगी और दूसरी कंडीशन कौन सी है, dy बाई dx इक्वल टू cos h मेरे पास कंडीशन रहेगी। सही है। अब बताओ, लेट से दिस पॉइंट इज h कॉमा k। सही है। इस पॉइंट से इस लाइन को जोड़ा, इसकी स्लोप बताओ k माइनस जीरो बाई एच माइनस जीरो, यानी कि k बाई एच। सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा वो, k बाई एच। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू k बाई एच। k बाई एच इज इक्वल टू cos h। सही है। k बाई एच इज इक्वल टू cos h। ठीक है, k बाई एच इज इक्वल टू cos h। अब बताओ k की वैल्यू क्या थी, sin h। sin h बाई h इज इक्वल टू cos h। ठीक है ना, sin h बाई cos h इज इक्वल टू, एक सेकंड, हाँ k की जगह क्या रख दिया मैंने, sin h डिवाइड बाय cos h इज इक्वल टू h। ठीक है, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। बोलो यहां से क्या आया था, sin h आ गया था ना मेरे पास, sin h पता था, cos h पता चल गया, sin स्क्वायर h प्लस cos स्क्वायर h इज इक्वल टू 1। नहीं आई बात समझ भाई, sin स्क्वायर h पता है, sin और cos पता है, और h और k में रिलेशन निकालना है, तो बेटर यही है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 रखो। तो बोलो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बोलो k स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट में सॉल्व किया, x की जगह, सॉरी h की जगह x और k की जगह y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू y इज इक्वल टू sin x। समझ में आया, रिपीट करूं, ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये कहीं तुम सोचो बोर्ड में नहीं आएगा ऐसा कुछ, बोर्ड के लिए तो वो एनसीईआरटी का लेवल देख लिया तुम लोगों ने ना। ठीक है, अच्छा अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। दो कर्व है मेरे पास, ठीक है, दो ग्राफ है, वो एक दूसरे के सबसे नजदीक कब होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, दो ग्राफ सबसे नजदीक होते हैं जब, देखो ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक इन पॉइंट्स पर है क्या, नहीं, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है ना। आपको कैसे पता चल रहा है, देखो मैं कहता हूं मैथमेटिकली इस पे टेंजेंट बनाया और यहां पे भी क्या किया, टेंजेंट बनाया, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। सही है, तो जब दो कर्व्स पे बनाए गए टेंजेंट पैरेलल हो जाएं तो वो कर्व क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। ठीक है, टू कर्व्स आर क्लोजेस्ट व्हेन बोथ कर्व्स हैव पैरेलल टेंजेंट्स। तो जब दो कर्व के टेंजेंट क्या हो जाए पैरेलल, तो वो कर्व क्या होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं। ए लाइन एंड ए कर्व आर क्लोजेस्ट, एक लाइन है और एक कर्व है, बताओ ये कब नजदीक होंगे, जब टेंजेंट की स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर हो जाए, या फिर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। ठीक है, टेंजेंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तब क्या होंगे, ठीक है, नॉर्मल टू द सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर है। हाँ ये तो करता ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है, नॉर्मल टू द सर्कल, ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लो कि मान लीजिए, बाकी पूरा नहीं लिखा है, बोलो ये टेंजेंट सेंटर के नजदीक, ऑब्वियस सी बात है वो तो, कि भैया जो नॉर्मल है वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ये तो है, कोई बात नहीं, इसको अपना काम चलेगा इस बात के बिना। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, नोट लिखना चाहिए था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, बोलो dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ सेकेंड कर्व। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा सा सोचना है आपको, ऐसे ही मतलब कुछ भी मत करने लग जाना। ठीक है, कि बस पहले थोड़ा सोचो कि इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और फिर आप वैसे वैसे करिए। ठीक है ना, ये नहीं कि सीधा पेन उठा के सॉल्व नहीं करने लग जाना है, ये पहले क्वेश्चन के बारे में सोचना है। बैंक्स मतलब किनारे ऑफ टू रिवर्स, दो जो नदियां हैं उनके किनारे क्या है, पैराबोला है। पहला पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू
x माइनस टू, मतलब दो नदियां हैं। पहली नदी का जो किनारा है वो कैसा है, पैराबोला शेप का है, और दूसरी नदी का किनारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिख गया। बोलो भाई, ये क्या है, ये किनारा है पहली नदी का, और ये मेरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्यूरेटली बनाई गई है देखा जाए तो। ठीक है, इफ रिवर्स आर जॉइंट, अगर नदियों को जोड़ना है, ठीक है, बाय ए स्ट्रेट कैनाल, एक छोटे से नाले से, ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कैनाल। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ द कैनाल, जो कैनाल होगा, जो नाला होगा या नदी होगी छोटी सी, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने और इसके बताने। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये कर्व और ये कर्व क्या चाहिए, सबसे नजदीक होंगे तभी तो इनके बीच में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा भाई। ठीक है, तो बोलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व्स इज व्हेन टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन की स्लोप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, तो बोलो स्लोप इज इक्वल टू 1। इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप भी कितनी होनी चाहिए, 1। तो इसकी स्लोप 1 करनी पड़ेगी, इसकी स्लोप 1 कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो बोलो स्लोप आ गई है 2x, और वो कितनी करनी पड़ेगी, 1 के बराबर। x की वैल्यू पता चल गई। बोलो जब x 1/2 है तो y कितना है, 1/4, तो y की वैल्यू पता चल गई। एक एंड पॉइंट आ गया, सही है। दूसरा एंड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अलोंग द नॉर्मल होगा। बोलो तो क्या करेंगे, यहां पे एक नॉर्मल बना देंगे। बोलो भाई कौन सा पॉइंट, 1/2 कॉमा 1/4 पे एक वो नॉर्मल बना दो। नॉर्मल की स्लोप -2, पॉइंट कौन सा 1/2 कॉमा 1/4, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये लाइन आ जाएगी, आ गई। ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन ये कैनाल का दूसरा एंड पॉइंट होगा। सही है, बोलो ये लाइन आ चुकी है। एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा था, है ना। दो इक्वेशन उसमें से उठाओ, उसमें पुट कर दो, आंसर आएगा। समझ में नहीं आई बात, क्वेश्चन समझ में आया ना। था मुश्किल कुछ क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बाकी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बोलो एक तो हो गया 1/2 1/4 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये सॉल्व करके आ जाएगा। x इक्वल टू 11/8 और y इक्वल टू -1/8 है, 5/8 है या है? हाँ ठीक है। अच्छा ये देख लो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन xy इक्वल टू 9 एंड x² + y² इक्वल टू 1। बताना पड़ेगा मुझे। बोलो इसका dy बाई dx एट सम पॉइंट इज इक्वल टू इसका dy बाई dx। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा, x की वैल्यू दिख जाएगी आपको, इसमें पुट करो पॉइंट आ जाएगा, इसमें पुट करो पॉइंट आ जाएगा। सही है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस आ जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड पॉइंट्स 3 3 और -3 को -3 आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, कोई दिक्कत, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ओके ओके। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर क्यों नहीं करते, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। विजिबल है, अभी भी विजिबल है ना। xy इक्वल टू 9 एंड x² + y² इक्वल टू 1, ये आपको ट्राई करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, पॉइंट ऑफ वो निकाल लीजिए। एक रफ नोटबुक दे दो अंदर को भी। We will continue in the next class. Okay, next topic है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।